जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 767। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे होंगे। आज मैं एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम जिसमें कि संवाद है एक बुजुर्ग दंपति का और बहुत ही रोचक पूर्ण संवाद है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम में कुछ इस प्रकार। दोस्तों, जीने का बस तो दोस्तों मैं कह रहा था कि जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। जिंदगी जो शेष बची है उसे ही विशेष बनाइए, अन्यथा अवशेष तो होना ही है। दोस्तों, खरीदार बहुत हैं इस दिल के, बेच देते अगर इसमें तुम ना होते। तुम दूसरों से चाहे जितने सवाल करो, तजुर्बा यही कहता है कि सही जवाब तो तुम्हें खुद से ही मिलेगा। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी और सिर्फ आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी की और किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने आप को आप बेस्ट बनाकर समझिएगा। आप हमेशा जिंदगी में सफल होंगे। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें मैं सुनाना चाहता हूँ एक विशेष कार्यक्रम जो दो बुजुर्ग दंपतियों के बारे में है। और क्या वो कहते हैं सुनिएगा इस कार्यक्रम में कुछ इस प्रकार, जिसका शीर्षक है हमारा जमाना। चश्मा साफ करते हुए उस बुजुर्ग ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे जमाने में मोबाइल नहीं थे। पत्नी ने कहा, लेकिन ठीक 5:55 पर मैं पानी का गिलास लाकर दरवाजे पे आती और आप भी आ पहुंचते थे। मैंने 30 साल की नौकरी पर आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि मैं आता इसलिए कि तुम पानी लाती या तुम पानी लेकर आती, इसलिए मैं आता था। पत्नी ने कहा कि हाँ, याद है तुम्हारे रिटायर होने से पहले, जब तुम्हें डायबिटीज नहीं था और मैं तुम्हारी मनपसंद खीर बनाया करती थी, तब तुम कहते थे कि आज दोपहर में ख्याल आया कि खीर खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। पति ने फिर कहा कि हाँ, सच में ऑफिस से निकलते वक्त जो भी सोचता, घर आकर देखता कि तुमने वही बनाया है। और पत्नी कहती है कि तुम्हें याद है जब पहले डिलीवरी के वक्त मैं मैके गई थी और जब दर्द शुरू हुआ, मुझे एक लगा काश तो मेरे पास होते। और घंटे भर में तो जैसे कोई ख्वाब हो तुम मेरे पास थे। पति ने कहा, हाँ, उस दिन यूं ही ख्याल आया कि जरा देख लो तुम्हें। और जब तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर कविता की 2 लाइनें बोलते थे, पत्नी ने कहा, तो पति ने जवाब दिया कि हाँ, और तुम शर्मा के पलके झुका देती थी और मैं उसे कविता की लायक समझता। पत्नी ने कहा, हाँ, जब दोपहर को चाय बनाते वक्त मैं थोड़ा जल गई थी, तुम्हें याद है? उसी शाम तुम बर्नोल की ट्यूब अपनी जेब में निकाल कर बोले कि इसे अलमारी में रख दो। पति ने कहा, हाँ, सब याद है। पिछले दिन ही मैंने देखा था कि ट्यूब खत्म हो गई है, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। यही सोचकर मैं ट्यूब ले आया था। पत्नी ने कहा, तुम कहते आज ऑफिस के बाद तुम वहीं आ जाना, सिनेमा देखेंगे और खाना भी बाहर खा लेंगे। पति ने कहा, और जब तुम आती तो मैंने सोच रखा था कि तुम वहीं साड़ी पहनकर आती। फिर नजदीक जाकर उसका हाथ थाम कर कहा, हाँ, हमारे जमाने में मोबाइल नहीं थे, पर हम दोनों थे। पत्नी ने कहा कि आज बेटा और उसकी बहू साथ तो होते हैं, पर बातें नहीं, व्हाट्सएप होता है, लगाव नहीं टैग होता है, केमिस्ट्री नहीं कमेंट होते हैं, लव नहीं लाइफ होती है और लाइक होता है, मीठी नोक जोक नहीं, अनफ्रेंड होता है और उन्हें बच्चे नहीं, कैंडी क्रश सागा, टेम्पल रन और सबसे सरफेस चाहिए। पति ने कहा, छोड़ो ये बातें,
अब हम वाइब्रेट मोड पर हैं। हमारी बैटरी भी एक लाइन पर है। अरे कहाँ चली? पत्नी ने कहा चाय बनाने। तो पति ने कहा अरे मैं ये कहने ही वाला था कि चाय बना दो। पत्नी ने कहा पता है मैं अभी भी कवरेज क्षेत्र में हूं और मैसेज भी आते हैं। दोनों हंस पड़े। पति ने कहा हाँ हाँ, हमारे जमाने में मोबाइल नहीं होते थे। वाकई बहुत कुछ छूट गया और बहुत कुछ छूट जाएगा। शायद हम अंतिम पीढ़ी के हैं जिसे प्रेम, स्नेह, अपनेपन, सदाचार और सम्मान का प्रसाद वर्तमान पीढ़ी को बांटना पड़ेगा। जरूरी भी है। दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रसंग उस जमाने का और इस जमाने का। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।